नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के दहिया के नज़दीक ठाकुर कुल्ही गांव के रहने वाले एयरफोर्स के जवान प्रकाश तिवारी की हार्ट अटैक से केरल के त्रिवेंद्रम एयरफोर्स बेस में मौत हो गई। सोमवार शाम उनका पार्थिव शरीर ठाकुर कुल्ही स्थित घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोगों की हुजूम वहां पर जमा हो गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। उनके आवास पर स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में वायुसेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सोमवार की देर रात उनका अंतिम संस्कार गोविंदपुर स्थित खुदिया नदी के तट पर कर दिया गया। स्वजनों के अनुसार 37 वर्षीय प्रकाश तिवारी केरल के त्रिवेंद्रम स्थित एयरपोर्ट स्टेशन में तकनीकी पद पर थे। 3 भाइयों के सबसे छोटे प्रकाश थे। प्रकाश की ही तरह उनके अन्य दोनों भाई भी फौज में ही कार्यरत हैं। परिवार में उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। नम्र स्वभाव के मिलनसार थे और सारे परिवारों लोग चाहते थे तो मिलते थे जुलते थे। मतलब बहुत उनका मातृभाषी सभी लोगों से चाहते थे कि हम मिलजुल के रहें। यही इनमें बहुत बड़ी इनका जो है क्या नाम है कि चरित्र था, एक अच्छा चरित्र। एक छोटे से गांव से उठकर एयरफोर्स में जाना, क्या कहेंगे इस इनके पर? पिताजी मामूली सा एकदम पढ़े लिखे कुछ नहीं थे। ये तीनों भाई जो है, एक भाई बोकारो स्टील प्लांट में अच्छे पद पर हैं, दूसरा भाई जो DLW में पोस्टेड हैं, और ये भी जो है ये अपने समय में कम उम्र में 18 साल में ही नौकरी पा गए। ये भारतीय वायुसेना के सार्जेंट पद पर थे और त्रिवेंद्रम में हेडक्वार्टर ACC में तैनात थे। इन्होंने अपने देश के लिए अपना योगदान दिया है, जिसको देश कभी नहीं भुला सकता है। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। एसोसिएशन से जुड़े शिक्षिकाओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष तक विद्यालय बंद रहे, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा काफ़ी पिछड़ गई है। इसके अलावा छोटे प्राइवेट स्कूल के ऊपर बिजली बिल, रोड टैक्स जैसे भार जानलेवा साबित हो रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र निरंतर चलते रहे। कोरोना काल के दौरान कई शिक्षकों की मौत भी हुई है, जिनके परिजनों और आश्रितों को सरकार द्वारा अनुदान दी जानी चाहिए। इन तमाम मांगों के समर्थन में एसोसिएशन ने सांकेतिक धरना दिया। मांगों को पूरी नहीं होने की स्थिति में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज हम लोगों के समक्ष सबसे पहली मांग है कि कोरोना काल के दौरान विगत 2 सालों से विद्यालय बंद हैं, जिनके वजह से कक्षा नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चे जो मध्यम निम्न आय वर्ग के हैं, वैसे बच्चों का जो है अध्यापन कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, ना वो अध्ययन सही ढंग से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज मोबाइल नहीं है। अगर जो बच्चे जिनके पास मोबाइल उपलब्ध भी है, तो अगर हम लोग सरकारी आंकड़ों या कहीं से अगर हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करें तो हम देखेंगे कि उनका अधिकांश डाटा जो है गेम खेलने में जो है, और गेम वाले जो पोर्टल है उसमें जो है खर्च हो रहा है। पढ़ने और लिखने में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो उसके वजह से वो लोग मानसिक तनाव से भी बच्चे जो है जूझ रहे हैं। अगर विद्यालय जो है खुल जाए तो बच्चों को मानसिक संबल मिलेगा, उनका जो है शैक्षणिक के साथ साथ चारित्रिक विकास भी जो है अच्छी तरह से होगा। धनबाद DGMS कार्यालय के समक्ष मंगलवार को माइनिंग सरदार के परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें नारेबाजी करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया है कि किसी पूर्व सूचना के 27 तारीख को माइनिंग सरदार के लिए आयोजित परीक्षा में DGMS ने नियम कानून को दरकिनार करते हुए प्रश्न पत्र दिया, जिसमें लैंग्वेज ऑप्शन के तौर पर हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया था। प्रश्न पत्र अंग्रेजी में पूछे गए थे, जबकि कई छात्रों को परीक्षा के दौरान भाषा को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे लोग हिंदी भाषा में परीक्षा की तैयारी किए हुए थे। ऐसे में परीक्षा फल को प्रकाशित नहीं करने, परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा की मांग की गई। का एग्ज़ाम हुआ था, CBT एग्ज़ाम माइनिंग सरदार के लिए। उसमें एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, दूसरा बात क्या था कि क्वेश्चन भी टफ दे दिया था, जो कि हमारा लेवल का नहीं था। माइनिंग सरदार लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2-3 ही क्वेश्चन ऐसा था जो माइनिंग सरदार का पूछा गया।
इसके कारण हम लोग DGMS में मैंने घेराव करके धरना देके री एग्ज़ाम करने के मांग कर रहे हैं और रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने का मांग किया गया। हम लोग 27 कल जो हम लोग माइनिंग सरदार एग्ज़ाम दिए उसमें हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस ही था क्वेश्चन सारा। 2-3 मुद्दा है हम लोग का। सबसे पहला मुद्दा है कि हमारा एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, री एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाए और सिलेबस के अनुसार ही एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि अगर हम लोग सरदार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं ना सर सरदारी पढ़ा करके आप मैनेजर का एग्ज़ाम हमसे लीजिएगा तो कोई लड़का पास नहीं करेगा। सरदारी के एग्ज़ाम का तैयारी करवाएं तो सरदारी लेवल से एग्ज़ाम लीजिएगा ना सर। तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। धनबाद के तोपचाची में आज सुबह वाटर बोर्ड के नज़दीक NH2 पर सड़क पर बैठी एक गाय तेज़ रफ्तार ट्रक के नीचे आकर फंस गई, जिससे ट्रक काफ़ी दूर तक गाय को घसीट ले गया। हालांकि लोगों को हो हल्ला करने के बाद ट्रक के चालक की सूझबूझ से उसकी जान बचाई गई। बाद में स्थानीय लोगों ने गाय को ट्रक के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला और मरहम पट्टी करवाया। इस दुर्घटना में गाय को काफ़ी चोटें आई है। धनबाद में बढ़ रहे ठंड को देखते हुए समाजसेवी अनिमेश सिंह ने आज धनबाद के कई जगहों पर जैसे झरिया, बैंक मोड़, बरवड्डा, बरटार, हीरापुर में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, खासकर उन लोगों को जो स्टेशन और सड़कों पर रात बिताते हैं। उन जगहों पर जाकर उनकी सेवा करना मैं हमेशा से करता रहा हूं और अपना फ़र्ज समझता हूं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस इलाके के हरिजन बस्ती में मंगलवार की सुबह शव बरामद किया गया है। मरने वाले व्यक्ति की पहचान टेल्को मनीफेट निवासी रंजीत सिंह उर्फ चंडी के रूप में हुई है। वो कानवाई चलाने का काम करता था। अब तक की जांच में पता चला है कि सोमवार की रात पत्थर से कूच कर उसकी हत्या कर दी गई है। सुबह कुछ लोगों ने बस्ती की सड़क पर शव देखा। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। सड़क किनारे से पुलिस ने उसकी लाश बरामद की है। चाल सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें के निशान हैं। रानीगंज थाना प्रभारी अजय कुमार मंडल का कूच बिहार में तबादला हो गया है। इसी को लेकर रानीगंज थाना में आज उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनके सहकर्मी काफ़ी भावुक हो गए। दरअसल आज अजय कुमार मंडल को रानीगंज थाने का प्रभार लिए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने अपने कार्यों से अपने सहकर्मियों के साथ शहरवासियों का दिल जीत लिया था। यही वजह है कि उनके तबादले पर पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए। इस मौके पर बल्लभपुर फांडी के आईसी तापस कुमार मंडल, पंजाबी मोड़ फांडी के आईसी रियाजुद्दीन निमचा, आईसी मोइनुल हक सहित रानीगंज थाने के सभी अधिकारी और कर्मियों ने उनकी विदाई दी। বিদায় লগ্নে অর্থাৎ রানীগঞ্জ থানার কালকে সুদীপদা চার্জ নেবে। তো যে অনুষ্ঠান করা হয়েছে তাতে খুব ভালো লাগলো। হার্দিকভাবে আপনারা এসেছেন বা করেছেন, এটা আমার পাওনা। এবং আমি সবার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে 5 মাসে যা করেছি সেটা হয়তো প্রশাসনিকভাবে করেছি, মানে যা যা বলেছি হেল্প করেছেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে যখনই ফোন করেছি সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরেছেন, এটাই সব থেকে বড়ো কথা। রাত্রিবেলায় যখনই ফোন করি কন্ট্রোমিট হওয়া মানে পেয়েছি, ফিডব্যাক পেয়েছি। স্যার দূরে পোস্টিং হয়ে গেছে, এটাই একটু খারাপ যে পোস্টিংটা এমন জায়গায় হয়েছে। এটা সবার ক্ষেত্রেই খারাপ লাগবে, আমাদের বলে আমাদের খারাপ লাগবে, এটা খারাপ লাগারই কথা। তো এটাই প্রার্থনা করবো যাতে তাড়াতাড়ি আসি, ফ্যামিলি আছে আর আছে সব কাছাকাছি যাতে। আইসি সাহেবকে নমস্কার। আজকের অনুষ্ঠানটা একটা বিদায় অনুষ্ঠান। আমাদের চাকরিতে আসা যাওয়া একটা সমাজের যে সিস্টেম, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমরা এই
আর হিসাবে যাওয়াটা অপ্রস্তুত ছিলাম সকলেই। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा ने आज ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के पास एक वाटर कूलर लगाया, जिसका उद्घाटन संगठन के सलाहकार राजेश जिंदल ने किया। इस मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य उपस्थित रहे। युवा मंच के अध्यक्ष साकेत झुंझुनवाला ने कहा है कि ट्रैफिक कार्यालय के पास मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और आसपास के लोगों को ठंडा पानी मिल सके, संगठन का यही प्रयास है। उन्होंने बताया है कि ये वाटर कूलर 100 लीटर क्षमता का है। रानीगंज पहाड़ी में वाटर कूलर लगा रहे हैं और इसका इनॉग्रेशन श्री हमारे मुख्य सलाहकार राजेश जी जिंदल ने किया है। और इसके बीच हमारे साथ चितौल मंडल जी है जो हमारे टाउन के नए ओसी हैं और उनके साथ उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। और इससे जो भी यहाँ पे मंदिर है और भी जो लोग रहेंगे यहाँ पे उनको पानी की ठंडे पानी की सुविधा मिलेगी। और ये 100 लीटर कैपेसिटी का है जो कि काफ़ी है। पटना में एक डॉक्टर परिवार के 3 सदस्यों के अलावा कुल 11 सहित पूरे बिहार में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पटना का डॉक्टर परिवार बोरिंग रोड इलाके का रहने वाला है। वर्तमान में 116 सक्रिय मरीज हो गए हैं। पटना के आनंदपुरी, सरिस्साबाद, सुल्तानगंज, गोला रोड, एजी कॉलोनी, दीदारगंज, कंकड़बाग और पटना सिटी में भी एक संक्रमित मिले हैं। पटना में आज एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। विजिलेंस की स्पेशल टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिछले कुछ दिनों से विजिलेंस लगातार भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के पूरे दिन उपस्थित सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार के उनकी तस्वीर स्कूल के सूचना पट पर लगवाने का फैसला किया है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों के सूचना पट पर वहां के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर लगेगी। तस्वीर के साथ ही उनका नाम, पदनाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, ताकि छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक अपने शिक्षकों को पहचान सके। साथ ही शिक्षकों के विद्यालयों में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। चांडिल मुख्य बाजार में ट्रेलर की चपेट में आने से मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चांडिल के हाथीनादा गांव के रहने वाले सांतली टुडू और उसके बेटा सुनील टुडू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। जमशेदपुर के तपाड़िया कॉम्प्लेक्स में एक युवक ने सरेराह युवती का गला रेत दिया और पेट में चाकू घोंप कर वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के दौरान सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन सड़कों पर बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बिहार का रहने वाला है। जमुई में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दी है। सोनो प्रखंड के बलथर गांव की ये शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। शादी 25 दिसंबर को ही, पर अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पति कहता नजर आ रहा है कि उसने बिना किसी दबाव के पत्नी की उसके प्रेमी के संग शादी कराई। वहीं पत्नी और उसके प्रेमी भी इस शादी को लेकर खुशी जाहिर करते नजर आए। नाइन्टी9 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।